एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में बात करेंगे शिवनिंग स्कॉलरशिप की। आप जैसे भी इसे प्रोनाउंस करें, शिवनिंग कर लें, शिवनिंग कर लें, जो भी कर लें, लेकिन हमें ये पता है कि ये स्कॉलरशिप वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है अगर आपने यूके में जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। यूके में लोग जाते हैं 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख लगाकर, लेकिन ये वो स्कॉलरशिप है जो हमें वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम यूके में फ्री ऑफ कॉस्ट चले जाएं। अब इस स्कॉलरशिप के बारे में इस वीडियो में मैं आपको A to Z डिटेल गाइड करूंगा कि इस स्कॉलरशिप में आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपेयर करने हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, यूनिवर्सिटीज को कैसे सेलेक्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप शिवनिंग स्कॉलरशिप 2026-27 सेशन में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट गाइड है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कोई क्वेश्चन आपका हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ये मेरे सामने वेबसाइट ओपन है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक ले सकते हैं। इस वेबसाइट पे हम आ गए। हर कंट्री की सेपरेट वेबसाइट होती है शिवनिंग अप्लाई करने के लिए। आप अगर इंडिया से देख रहे हैं तो आप इंडिया के लिए कर सकते हैं, बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश के लिए कर सकते हैं, वो सब कुछ। हम पाकिस्तान से हैं, अभी हमारे सामने आ गया है कि ओपन फॉर एप्लीकेशन अंटिल 7 अक्टूबर। 5 अगस्त को ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुई और 7 अक्टूबर तक की एप्लीकेशन रहेगी। पहली बात, डेडलाइन हमें क्लियर हो चुकी है। दूसरी बात कि ये हमने इसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि डेडलाइन हमें पता चल गया, अब हमने इसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि हम इसमें एलिजिबल हैं या नहीं हैं। आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अगर आप जाएंगे तो हमें पता चलेगा क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। लेट्स से हम इस पेज पे आ गए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। देखिए, आपको कोई भी बंदा कोई भी बात कह रहा हो उसकी बात आप मान लें, लेकिन उस चीज को आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर वेरीफाई जरूर करें। अब लेट्स से मैं वीडियो में कह रहा हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, ये है, ये है, लेकिन मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट नहीं दिखा रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं गलती कर सकता हूं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए ताकि हमें गलती का चांस ही खत्म हो जाए। अब इसके साथ हम लाइव चैट भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम तब करेंगे हमें कोई जरूरत पड़ी तब। अब ये हमारे पास एलिजिबिलिटी आ गई। सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि बी अ सिटीजन ऑफ शिवनिंग एलिजिबल कंट्री, वो हम हैं। दूसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस स्कॉलरशिप की, वो कहते हैं कि आपने इस स्कॉलरशिप पे आना है तो आपने ये इंटेंट लेके आना है कि आपको अपने कंट्री वापस जाना है डिग्री के बाद, और एटलीस्ट 2 इयर्स आपने अपने कंट्री में गुजारने हैं। स्कॉलरशिप का मेजर पर्पस ही ये है कि आपको वो नॉलेज दी जाए जिससे आप आकर दोबारा वापस अपने मुल्क में उस नॉलेज से, उस इंफॉर्मेशन से, उन स्किल से अपने मुल्क के लोगों को फायदा पहुंचा सकें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अगर आप एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं शिवनिंग की और उसमें आप ये इंटेंट शो करते हैं किसी तरीके से कि आपका वापस आने का कोई इरादा नहीं, तो आप ये समझें कि एप्लीकेशन आपकी कंसीडर होने से पहले ही रिजेक्ट हो चुकी है। अब हम 2 रिक्वायरमेंट्स हमने देख ली। एक हमने देखना है बी अ सिटीजन ऑफ एलिजिबल कंट्री, एंड दूसरा हमने देखना है कि वापस आना है नहीं। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, इसको पढ़कर शायद कई लोग उनको 1 या 2 साल वेट करना पड़े शिवनिंग में अप्लाई करने के लिए, और कई लोग जो शायद अभी एलिजिबल है शिवनिंग में अप्लाई करने के लिए, वो है कि आपके पास डिग्री के बाद, आपके बैचलर्स के बाद एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब इसमें अप्लाई, लेट्स से आपकी डिग्री 2024 में जून में हुई है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। अगर आपकी डिग्री 2023 अक्टूबर से पहले हुई है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, एलिजिबल हो गए। अब उसके बाद आपने 2 साल का एक्सपीरियंस भी शो करना है।
अब एक्सपीरियंस किस टाइप का हो सकता है, एक्सपीरियंस पे भी चलते हैं। देखिए मुझे चीजों का पता है, मैं आपको ऐसे बता दूंगा, हो सकता है मैं कहीं गलती कर जाऊं, मैं आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चलता हूं जहां पे उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में एक्सप्लेन किया है। अब वर्क एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है 2 years या ऑफिशियली एटलीस्ट 2800 आवर्स, 2800 घंटे। अब ये बन जाता है कि 35 आवर पर वीक, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लोगों के पास होता है। अब इधर हमारा मेन पॉइंट आ गया, इफ यू ग्रेजुएटेड आफ्टर अक्टूबर 2023 यू वॉन्ट बी एलिजिबल, ठीक है। तो एक एलिजिबिलिटी हमने देख ली। अब एक्सपीरियंस किस टाइप का हो, क्या एक्सपीरियंस हमारा अपनी फील्ड में हो, या एक्सपीरियंस हमारा कोई मॉनेटरी एक्सपीरियंस हो, या एक्सपीरियंस हमारा वॉलंटियर एक्सपीरियंस हो, या एक्सपीरियंस हमारा फुल टाइम एक्सपीरियंस हो, या एक्सपीरियंस हमारा पार्ट टाइम एक्सपीरियंस हो, इट डज नॉट मैटर। एक्सपीरियंस आपका किसी भी तरीके का जो भी हो, आपने जॉब की हो बस, ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर बनवाना है आपने, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन आपकी डिग्री अक्टूबर 2023 से पहले की होनी चाहिए, बाद की नहीं होनी चाहिए। अगर बात की है तो आपको नेक्स्ट इनटेक के लिए वेट करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस की हमने डिटेल्स भी देख ली, फुल टाइम, पार्ट टाइम, वॉलंटियरी, पेड और अनपेड इंटर्नशिप्स, व्हाटएवर, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने पेज पे, हमने एक्सपीरियंस देख लिया कि एक्सपीरियंस है। थर्ड रिक्वायरमेंट हमारे पास है कि हमारे पास एटलीस्ट अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, जो ऑब्वियसली हमारे पास होती है। और उसके बाद हमने देखना है कि अप्लाई टू 3 डिफरेंट एंड एलिजिबल यूके यूनिवर्सिटी कोर्सेज। ये यूके यूनिवर्सिटीज जो शेपनिंग ऑफर कर रही हैं, जो एलिजिबल हैं, आपने उसमें अप्लाई करना है। मैं आपको एक बारी कोर्स व्यू दिखा देता हूं। अभी हमारे पास एरर है और अभी ये थोड़ा सा मेंटेनेंस पे है, लेकिन इसमें ये होगा कि आपके पास शेपनिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है कि जिस पे आप जाकर यूके में वो यूनिवर्सिटीज ढूंढ सकते हैं जो शेपनिंग ऑफर कर रही हैं, और फिर उसमें आप अपने कोर्सेज भी ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो शेपनिंग ऑफर कर रही है वो आपके कोर्सेज भी ऑफर कर रही है। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटीज भी मिल जाएंगी और कोर्सेज भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि यू मस्ट हैव रिसीव्ड एन अनकंडीशनल ऑफर फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ दिस कोर्स चॉइसेस। ओके, सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन ये है कि ये हमें चाहिए कब, मतलब ये हमें कब चाहिए, क्या हमें अप्लाई करने से पहले चाहिए या हमें अप्लाई करने के बाद चाहिए। इसको भी हम देख लेते हैं एप्लीकेशन टाइमलाइन में। देखिए हर चीज अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है, आपने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को उसके अकॉर्डिंग बनाना है। अब एप्लीकेशन टाइमलाइन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपने ये वीडियो देखी, आप पोर्टल पे जाएंगे, आपने अपनी डिटेल्स देनी है और फौरन से अप्लाई कर देना है विद इन 24 आवर्स, तो समझिए कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं हुई। इस स्कॉलरशिप की तैयारी के लिए लोग 3-3 माह से बैठे होते हैं, इवन 1-1 साल, 2-2 साल से बैठे होते हैं। तो आप कैसे compete कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन पे इतना टाइम लगाया और लगा रहे हैं, और आप 24 घंटे के अंदर अंदर एप्लीकेशन कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा। आपको एप्लीकेशन टाइमलाइन अपनी नजर में रखनी होगी, आपको एप्लीकेशन टाइमलाइन के मुताबिक चलना होगा, आपको एप्लीकेशन टाइमलाइन के मुताबिक एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी होगी। फिर आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपकी कोई ना कोई पॉसिबिलिटी बन जाएगी शेवनिंग विन करने की। अब इसमें एप्लीकेशन टाइमलाइन वाले पेज पे आ गए। ये ऑफिशियल टाइमलाइन पेज है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन स्टार्ट होती है 5 अगस्त को, हमें पता चल गया, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 5 अगस्त को। आप एप्लीकेशन गाइड भी पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन एंड होगी 7 अक्टूबर को, मतलब हमारे पास तकरीबन 2 महीने हैं अप्लाई के लिए। अब 2 महीने अप्लाई के लिए हैं तो आप 2 महीने में से कम अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करने के लिए 1 महीना तो लेना यार। 1 महीना लें अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि आपकी एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब 7 अक्टूबर एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम अक्टूबर, अक्टूबर से लेके
एप्लीकेशन हो जाएंगी, उसको देखा जाएगा कि एलिजिबल हैं या नहीं है। ऐसे भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों ने अप्लाई किया हो कि जिनका 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ना हो। ऐसे भी हो सकता है कि किसी ने अप्लाई किया हो कि उसकी बैचलर्स की जो डिग्री है वो क्वालिफाई ना करती हो, उसके क्रेडिट आवर्स पूरे ना हो, वो यूके सिस्टम के मुताबिक क्वालिफाई ना करती हो। ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो। मतलब देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। तो एप्लीकेशंस को वेट किया जाता है और ये देखा जाता है कि एलिजिबल कौन कौन है। जो एलिजिबल है उन्हें अलग कर लिया जाता है, जो एलिजिबल नहीं है उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। पहला राउंड। अब अक्टूबर से लेके जनवरी 2026 तक क्या होता है, जो कमेटी बैठती है वो आपकी एप्लीकेशंस पढ़ती है और अपनी असेसमेंट्स देती है, और उसके बाद एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है फेब तक, मिड फेब तक इंटरव्यूज के लिए। अभी तक आपने कोई ऑफर लेटर नहीं दिया, अभी तक आपने कोई अनकंडीशनल ऑफर लेटर प्रोवाइड नहीं किया, ये बात ध्यान में रखना है, मैंने पहले आपको बताया था। अब मिड फेब में क्या हुआ, एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया इंटरव्यूज के लिए। अब इंटरव्यूज होते हैं, मतलब इंटरव्यूज के लिए आप कोई भी वेन्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यूज के बाद, इंटरव्यूज हमारे होते हैं मार्च से अप्रैल में। इंटरव्यूज के बाद हमें जून में जाके रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, मिड जून में। ठीक है, ये देखिए एप्लीकेशन टाइमलाइन मेंशन्ड है। मसला बताऊं कहां पे आता है, मसला तब आता है कि जब आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, आप उनकी वेबसाइट पढ़ना गवारा नहीं करते। आपने यूट्यूब टिकटॉक से एक वीडियो देखी, आपने जाके वो सर्च किया, आपने फौरन से अप्लाई कर दिया। 1 घंटे में, 2 घंटे में या 24 घंटे में आपकी एप्लीकेशन होगी, फिर आप इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी मुझे एक्सेप्टेंस आए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से आप शेवनिंग में अप्लाई कर रहे हैं, शेवनिंग की जो आपके कंट्री का पोर्टल है उस पे जो एक एक डिटेल मेंशन है उसका आपको पता होना चाहिए, बेशक वो आपके लिए जरूरी है या नहीं है, अगर आप अपनी एक्सेप्टेंस के चांसेस ज्यादा करना चाहते हैं। अब हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं मिड जोन में। ठीक है, मिड जोन में रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास कि हाँ, मतलब पता चल जाता है कि कौन सक्सेसफुली सेलेक्ट हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट मामला यहां पे आता है कि हमारा इंटरव्यू अगर सक्सेसफुल हो गया तो हमने जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, हमने उन यूनिवर्सिटीज में से अनकंडीशनल ऑफर लेटर रिसीव करना है। देखिए, आपने जब एप्लीकेशन की तो आप शेवनिंग में सेलेक्ट हो गए, इंटरव्यू भी शॉर्टलिस्ट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आप एक उस लेवल के कैंडिडेट हो कि जो वर्ल्ड लेवल पे compete कर सकता है। तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप अनकंडीशनल ऑफर लेटर, वो भी यूके की यूनिवर्सिटी से ना ले सकें। इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपने ये डेडलाइन देख लें कि आपने 9 जुलाई डेडलाइन है 2026, तब तक आपने अनकंडीशनल ऑफर लेटर सितंबर इनटेक के लिए रिसीव करना है। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और आई होप सो मैंने आपकी क्यूरी क्लियर कर दी है कि आपने ऑफर लेटर कब रिसीव करना है। अब उसके बाद सितंबर अक्टूबर में हमारी स्टडी स्टार्ट हो जाती हैं और हम यूके के लिए निकल जाते हैं। ये हमारी ऑफिशियल टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन को समझना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। आप एप्लीकेशन गाइडेंस यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे डिटेल एप्लीकेशन गाइडलाइन है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप इनसे बात भी कर सकते हैं, आस्क योर क्वेश्चन, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और आप मतलब देर आर सो, इनकी एलुमनाई है, इनके आप ऑनलाइन देखें, फेसबुक देखें, यूट्यूब देखें, जहां भी देखें, इनकी कई ऐसी लोग आपके लिए बैठे हैं जो आपको गाइड करेंगे, आपकी स्कॉलरशिप को वेट करेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। अब आई होप सो मैंने आपकी मैक्सिमम क्यूरीज कवर कर दी हैं। अब लेट्स से हम एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज तो अब स्टार्ट हुई। एप्लीकेशन पे हमने क्लिक कर लिया, हमने एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे, विच इज पाकिस्तान ऑब्वियसली। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद हम इनमें से तीनों में से सेलेक्ट करेंगे। हमने शेवनिंग स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए सिलेक्ट करनी है, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। अब हमने यहाँ पे अपना ईमेल प्रोवाइड करना है, वो जस्ट मैं अपना ईमेल प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं अपना
ईमेल प्रोवाइड कर देता हूँ, अपना नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझको रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छी से अच्छी गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे हम अपनी दूसरी ईमेल ऐड कर देते हैं। हमने ईमेल ऐड कर दी, ठीक है, हमने ईमेल ऐड कर दी, एग्री कर लिया हमने कंटिन्यू कर दिया और ये आपकी डिटेल्स आ गई कि आप किस ईमेल के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, कंफर्म एंड कंटिन्यू कर दिया। ये एप्लीकेशन प्रोसेस है। अब हमने अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है और हम ईमेल पे चले जाते हैं। हमने ईमेल को वेरीफाई करना है, लेट मी टेक यू थ्रू दिस। और अभी हम चले जाएंगे अपनी ईमेल पे। देखिए, आपने एप्लीकेशन को करना है तो बड़े अच्छे तरीके से करना है, बड़े कमाल तरीके से करना है। आपने ऐसे नहीं करना कि कोई मतलब आपने सर से नहीं लगाना, ठीक है। अभी हम यहाँ से ये लिंक कॉपी कर लेंगे। हम दूसरे टैब में यूज कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं दूसरे टैब में ही इसको यूज करूं। हम चले जाएंगे यहाँ पे अपनी ईमेल को कंफर्म करने के लिए। अब हमारी ईमेल कंफर्म हो गई। अब हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, विल यू रिटर्न टू पाकिस्तान आफ्टर योर अवार्ड हैज एंडेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years? ऑब्वियसली यस, यस। आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और उसके बाद आप एलिजिबल होंगे। यस, अब हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स आ गई, इनके हमने कुछ आंसर्स करने हैं। यस, नो, नो एंड हम कंटिन्यू कर लेंगे। ये कुछ चीजें। अब देखें, you have passed the eligibility check, you will receive further instructions in your email to continue with your application, please check your inbox। हम इनबॉक्स में चलेंगे। मैं अपना इनबॉक्स देख लेता हूँ। मेरे पास ऑप्शन आ गया, मैसेज आ गया कि मैंने एलिजिबिलिटी पास कर ली है। अब मैं दोबारा से लिंक कॉपी कर लूंगा। मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ये आपके लिए फायदेमंद है। आपकी शिफ्टिंग की 2026-27 इनटेक के लिए हर चीज क्लियर हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने इसको कॉपी करना है, इसको आपने संभाल के रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोड है और इसको आपने बड़े संभाल के रखना है। मैं इसमें नोट पैड में रख लेता हूँ इसे। मैं इसे नोट पैड में रख लेता हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने इसे रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने उस कोड को ऐड भी करना है। ऐड करने के बाद हम आगे चले जाते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन आपने थोड़ा सा स्मार्टली चलना है। अब उस कोड के हमने सेकंड लेटर ऐड करना है, 5th and 8th। यहाँ से देख लेते हैं। सेकंड जी है और जी, एच और क्यू ये ऐड कर लेते हैं। जेड, जेड, एच एंड क्यू ये ऐड कर लेते हैं। कंटिन्यू टू एप्लीकेशन कर देते हैं। हमारे पास आ गई है एप्लीकेशन टास्क। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं। पर्सनल डिटेल्स देनी है आपने। पर्सनल डिटेल्स बड़ी सिंपल सी हैं। आपने नेम, फैमिली नेम, सब कुछ ये ऐड करना है। और ये ऐड करने के बाद ओवरव्यू पे आ जाएंगे हम। सिटीजनशिप, ट्रैवल डॉक्यूमेंट सीजी है। हायर एजुकेशन हिस्ट्री, आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। वर्क हिस्ट्री ऐड करनी है। प्रोग्राम ऑफ स्टडी ऐड करना है। इस पे आ जाते हैं, ये आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। All applicants are required to select the 3 eligible UK master's course as a part of your application. Okay, ये गाइडलाइन यहाँ पे है और यहाँ पे कोर्सेज भी आप ढूंढ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ जाएं, अपना कोर्स ढूंढें, फाइंड अ कोर्स, ठीक है। आपने लेट्स से आपने कोर्स ढूंढना है। मैं अपनी बात करूं तो मैं कोर्स ढूंढता हूं इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। और ऑल रीजन्स में कर देते हैं हम। ऑल रीजन्स में कर देते हैं तो सर्च करते हैं।
हमारे पास ये यूनिवर्सिटीज आ गई, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी आ गई हमारे पास, ये यूनिवर्सिटी आ गई है, ये देखें नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आ गई, उसमें कोर्सेज आ गए। तो इस तरह आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं, ठीक है, रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं, आपके पास हर चीज है, आपने सिर्फ अपनी डिटेल्स डालनी है, आपके सामने हर चीज आ जाएगी, गाइडेंस कि आपने कैसे कैसे करना है। आप ऐसे अपना कोर्स ढूंढ सकते हैं अगर आप ढूंढना चाहें, और फिर अप्लाई कर सकते हैं। ये डिटेल्स आ गई, यहाँ पे हम सेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। याद रखें कि हमने 3 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। अब उन 3 कोर्सेज में हमने प्रेफरेंसेस बनानी है कि हमारी पहली प्रेफरेंस ये होगी कि हमें इस कोर्स में एडमिशन मिल जाए। अगर उसमें नहीं मिलता तो हमारी दूसरी प्रेफरेंस ये होगी, और अगर उसमें भी नहीं मिलता तो हमारी तीसरी प्रेफरेंस ये होगी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने जब प्रेफरेंस बनानी है, ये ना हो कि आप पहली यूनिवर्सिटी वो कॉमन से सिलेक्ट कर लें कि जिसमें हर बंदे ने अप्लाई किया हो। जहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा वहां पे आपके होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपने वो शिवनिंग की एलिजिबल यूनिवर्सिटी ढूंढनी है जिसमें आपका कोर्स है, लेकिन उसमें कम लोग अप्लाई कर रहे हो। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपने जितनी ज्यादा रिसर्च करेंगे उतनी ज्यादा आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी जिसमें कंपटीशन कम होगा। उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस रखें, फिर सेकंड प्रेफरेंस दूसरी को रखें, थर्ड प्रेफरेंस दूसरी को रखें। जितनी ज्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे जिसमें कंपटीशन कम होगा, उतनी ज्यादा आपकी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं इसको क्रैक करने की, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ऐसे चॉइस डालनी है। अगर मुझे मजीद कमेंट्स आए तो मैं आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि हम कैसे यूनिवर्सिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस में कंपटीशन ज्यादा हो सकता है, किस में कम हो सकता है। लेकिन अभी के लिए आई होप सो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी मैंने क्लियर कर दी। अब आते हैं दोबारा से ओवरव्यू पे आ जाते हैं। सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, और ये बात आपको इसके एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। ये आपने ये एक एक चीज़ का एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है, एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 100 वर्ड्स टू 300 वर्ड्स, 100 वर्ड्स टू 300 वर्ड्स, 100 वर्ड्स टू 300 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आपने मतलब उन्होंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप। इन योर आंसर प्लीज एड्रेस द फॉलोइंग। व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट और चैलेंज यू फेस्ड? What specific actions did you take as a leader? What was the outcome and what did you learn? How has this experience shaped your approach to leadership? Right? तो आपने इसका आंसर देना है। और एक बात याद रखिए, अगर आप ये क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे, उसे कहेंगे मुझे इसके आंसर दो, आपको आंसर दे देगा। आप वहां से पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे। तो बच्चों ये बात याद रखो, ऐसा करोगे तो आपकी स्कॉलरशिप के ख्वाब निकाल दो जहन से, हो ही नहीं सकती। अगर चैट जीपीटी से करना है तो वो तो कोई भी कर सकता है, वो तो 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द स्टूडेंट स्टडिंग इन 10th क्लास? कोई डिफरेंस रहा ही नहीं। तो डिफरेंस नहीं रहा तो आप कैसे अपने आप को कह सकते हो कि यू डिजर्व टू बी अ स्टूडेंट इन वन ऑफ द प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज इन यूके? नहीं हो सकता ना। तो आप अपने आप को पहले ऐसा बना लो कि आप खुद कहो कि भाई हाँ मैं डिजर्व करता हूँ, ठीक है। दूसरा है रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड इन्फ्लुएंस। तीसरा कोर्स चॉइस एंड ग्लोबल चेंज। आपने अपने कोर्स के बारे में बताना है कि आपने क्यों चूज किया, कैसे, मतलब क्या आपकी उसके पीछे मोटिवेशंस है। करियर प्लान का बताना है। ऑब्वियसली आपने वापस आना है, वापस आके आप पाकिस्तान में कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सेव एंड कंप्लीट कर दोगे और एंड में जाके आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दोगे, ठीक है। सबमिट का बटन यहाँ पे आ जाएगा जब आप ये सारी कंप्लीट कर लोगे और उसे आप सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं कि आप कैसे कैसे उसके बाद क्या होगा, आप विड्रॉ कैसे करवा सकते हैं, तो वो अभी हमसे रेलिवेंट नहीं है। आई होप सो मैंने आपको स्टार्ट से लेके एंड तक एप्लीकेशन प्रोसेस, मैं अभी उन चीजों की डिटेल में नहीं गया हूं कि आपने स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, उस पर हम एक अलग सेशन रख सकते हैं। आपने कोर्स को
कैसे फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि कैसे पोर्टल के थ्रू फाइंड आउट करना है, लेकिन वो स्मार्ट ट्रिक्स नहीं बताई कि हम कैसे, क्योंकि उस पर प्रॉपर वीडियो बनेगी सेपरेट सी। अगर आप इन क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, मैं इस पे प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए बड़ा इजी होगा। अगर आपको पहले से आता है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो कमेंट करें ताकि मैं इस पे वीडियो बनाऊं एज सून एज पॉसिबल। डेडलाइन स्टार्ट हो गई है, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और अल्लाह का नाम लेकर अप्लाई करें, क्योंकि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। और अगर आपको लगता है कि वक्त आपका इंतज़ार करेगा तो ये आपकी खाम ख्याली है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता और आपको चाहिए कि आप वक्त के साथ साथ चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें स्कॉलरशिप्स के अपडेट्स के लिए। और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, मुझे व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।